अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में नए हैं या फिर अपने ट्रेडिंग स्किल्स को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो बोलिंजर बैंड्स आपके लिए एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है जो आपके लिए किसी बड़ी ट्रेड सक्सेस को ओपन कर सकता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बोलिंजर बैंड्स के बेसिक कंसेप्ट्स को और कैसे आप इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं किस तरह से आप प्रॉफिट्स की ओर जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो अब भी बजाज ब्रोकिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बोलिंजर बैंड्स क्या है। बोलिंजर बैंड एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो मार्केट वोलेटिलिटी और प्राइस वोलेटिलिटी को मेजर करता है। इसका यूज करके ट्रेडर्स मार्केट की मूवमेंट्स को समझ सकते हैं। इस इंडिकेटर में तीन प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि अपर बैंड, लोअर बैंड और सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA। अपर बैंड डिपिक्ट करता है कि मार्केट में प्राइस यूजुअली किस लेवल तक ऊपर जा सकती है। जब प्राइस अपर लिमिट को क्रॉस करता है यह एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है और अब प्राइस में डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी है। लोअर बैंड डिपिक्ट करता है कि मार्केट में प्राइस यूजुअली किस लेवल तक लो जा सकती है। जब प्राइस इस नीचे की लिमिट को क्रॉस करती है तो यह एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है और अब प्राइस में ऊपर की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि SMA एक एवरेज प्राइस को डिपिक्ट करती है जो एक प्री डिसाइडेड टाइम के वक्त कैलकुलेट किया जाता है। SMA को यूज करके ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड को डिटरमाइन कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड्स की वजह से ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट्स का अच्छे से पता चलता है। जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है बोलिंजर बैंड्स एक्सपांड होता है और जब मार्केट स्टेबल होती है बोलिंजर बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से ट्रेडर्स को मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में हेल्प मिलती है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज विद बोलिंजर बैंड्स। फर्स्ट वन इज मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी। जब हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हमें कई तरह के टूल्स और स्ट्रेटेजीज को यूज करना होता है ताकि हम सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके। एक ऐसी स्ट्रेटेजी का नाम है मीन रिवर्जन स्ट्रेटेजी जो कि बोलिंजर बैंड का यूज करती है। यह स्ट्रेटेजी मार्केट की वोलेटिलिटी डेटा को एनालाइज करती है और ट्रेडर्स को मार्केट के ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस का पता लगाने में हेल्प करती है। बोलिंजर बैंड्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट की वोलेटिलिटी को मेजर करता है। इसमें तीन लाइंस होती है, एक सेंट्रल लाइन जो कि है मूविंग एवरेज और दो आउटर बैंड्स, एक अपर होता है और एक लोअर होता है। जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो ये बैंड्स वाइड हो जाते हैं और जब मार्केट स्टेबल होती है तो ये बैंड्स नैरो हो जाते हैं। अपर बैंड को जब प्राइस टच करता है ये हमें बताता है कि मार्केट ओवरबॉट है यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड है और प्राइस काफी ऊपर चली गई है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स स्टॉक सेल करने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस फिर से मीन डायरेक्शन को रिवर्ट हो जाएगा। लोअर बैंड को जब प्राइस टच करता है यह हमें बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है यानी कि डिमांड बहुत कम है और प्राइस बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स बाय करने की टेंडेंसी रखते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस फिर से मीन डायरेक्शन में रिवर्ट हो जाएगी। सेकंड स्ट्रेटेजी इज ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो ट्रेडर्स को उस ट्रेंड को फॉलो करने का एक स्ट्रॉन्ग तरीका रिक्वायर्ड होता है। बोलिंजर बैंड्स एक ऐसा टूल है जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। जब मार्केट एक ट्रेंड में होता है तो ये बैंड सारे एक साथ मूव करते हैं और इससे हम ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर है और बैंड्स वाइडन हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स को बाय करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस और भी ऊपर जाएगी। ऊपर से अगर प्राइस लोअर बैंड के नीचे है और बैंड्स वाइडन हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स की सेल करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस और डिक्लाइन हो रहा है। इस स्ट्रेटेजी का यूज करने के लिए ट्रेडर्स को मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो बाय करेंगे और अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो वो सेल करेंगे। लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी में भी ध्यान रखना होता है कि मार्केट कभी कभी वोलेटाइल होती है और फॉल्स सिग्नल्स भी इंडिकेट हो सकते हैं। इसलिए ओवरऑल पिक्चर के साथ ट्रेडिंग डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। थर्ड वन इज वोलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। जब बोलिंजर बैंड्स नैरो हो रहे हैं और वोलेटिलिटी लो है तो ये एक हमें इंपॉर्टेंट सिग्नल शो करता है कि मार्केट में किसी नए ट्रेंड या मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। इस स्ट्रेटेजी को हम वोलेटिलिटी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कहते हैं। जब बैंड्स नैरो होते जा रहे हैं मतलब अपर और लोअर बैंड के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में मूवमेंट की कमी है। जब ऐसा होता है तो ट्रेडर्स को अलर्ट होना चाहिए बिकॉज नैरो बैंड्स का मतलब होता है कि मार्केट स्क्वीज हो रही है और किसी बड़ी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। इस सिचुएशन में ट्रेडर्स ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं यानी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मार्केट स्क्वीज मोमेंटम से बाहर निकलेगी तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा
और वो उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस अपर बैंड के अबव ब्रेकआउट करती है तो ट्रेडर्स बाय करते हैं, एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और ऊपर जाएगी। अगर प्राइस लोअर बैंड के नीचे ब्रेकआउट करती है तो ट्रेडर्स सेल करते हैं, एक्सपेक्टिंग कि प्राइस और नीचे जा सकती है। ट्रेडर्स बोलिंजर बैंड्स को यूज करने के साथ साथ और भी कई फैक्टर्स को कंसीडरेशन में लेते हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। कंफर्मेशन इंडिकेटर्स। ट्रेडर्स बोलिंजर बैंड्स के ब्रेकआउट सिग्नल को कंफर्म करने के लिए और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी कि मैकडी, या कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे कि बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स। वॉल्यूम एनालिसिस। बोलिंजर बैंड्स के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी एनालिसिस करना ब्रेकआउट सिग्नल को और भी स्ट्रेंथ देता है। जनरली हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ज्यादा रिलायबल माना जाता है कंपेयर टू लोअर वंस। टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अलग अलग टाइम फ्रेम्स मार्केट वोलेटिलिटी और ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करके पोटेंशियल ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी वैलिडेट कर सकते हैं। मार्केट न्यूज एंड इवेंट्स। आउटसाइड फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिक रिलीजेस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स या कंपनी अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स मार्केट की वोलेटिलिटी पर काफी इंपैक्ट कर सकते हैं और ब्रेकआउट के लिए कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके पोटेंशियल ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज को पूरा देखा जा सकता है। नाउ वी कम टू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ब्रेकआउट ट्रेडिंग के टाइम इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना, पोजीशन साइज को रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड करना और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना इंक्लूड करता है। एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कंडीशंस डायनामिक होती है और ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ एडाप्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड्स पर नजर रखते हुए बाजार को लगातार मॉनिटर करना चाहिए और मार्केट के इवॉल्विंग ट्रेंड्स और वोलेटिलिटी पैटर्न्स को कैपिटलाइज करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी का यूज करके ट्रेडर्स मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ सकते हैं और इफेक्टिव ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन पावरफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है अगर सही तरह से इसका यूज किया जाए तो। और याद रहे, हर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में रिस्क होता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें और डिसिप्लिन मेंटेन करें। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अबाउट द इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स यू विश टू लर्न। और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू बजाज ब्रोकिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.